कराची फॉरेन मिनिस्ट्री के कैंप ऑफिस के बाहर खड़े इन एजेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते ही हमें अगले दिन मिला एक और एजेंट, जिसने दूसरे एजेंट्स की तरह 6 या 7 हज़ार रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपए में हमारी नकली डिग्री पर फॉरेन ऑफिस की मोहर लगवाने का वादा किया। अब सुनिए क्या हमने पूछा और क्या इसने उगला। किस कंट्री के लिए करवा रहे हैं? यार दुबई के लिए है, ग्रेड चेंज किया इसका, क्योंकि आपको बता रहा हूँ और पता भी नहीं चल रहा इसका। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप मुझे बता रहे ना बता रहे, एक बंदा बैंक पे होता है, रोज़ सीट पे बैठता है, रोज़ाना नोट आते हैं और गिनता है, जब जाली आता है निकाल के अलग रख देते हैं। सही है। तो मैंने आपकी कॉपी देखी ना, इस कॉपी से मुझे पता लग गया कि फेक है इंटर का। अच्छा। तो मैंने इसलिए आपसे ओरिजिनल मांगे। 16 साल हो गए हैं काम करते, चड्डी पहन के आया था, अभी दाढ़ी मुझसे आ गई। तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब इसके ऊपर मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करा दूंगा। ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको IBCC बोलोगे IBCC भी करा दूंगा, और अगर बोलोगे एजुकेशन फॉरेन अफेयर तो वो भी करा दूंगा। ठीक है। ठीक है। इसके ऊपर भी IBCC बोलोगे वो भी करा दूंगा, एजुकेशन फॉरेन अफेयर बोलोगे वो भी करा दूंगा। इसके ऊपर HEC बोलोगे वो भी करा दूंगा, फॉरेन अफेयर बोलोगे वो भी, और बोलोगे एजुकेशन फॉरेन अफेयर तो वो भी करा दूंगा। भाई जो होता है ना मुझे तो पता नहीं प्रोसेस के हिसाब से काम करा के उस हिसाब से कि ये वहाँ जाके ये ना हो गया यार इसमें ये रह गया तो ये रह गया, ये रह गया। अब मैं आपको बताता हूँ, इस पेपर के आपके लगेंगे 1600 रुपये। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के इस पेपर के आपके लगेंगे 2000 रुपये। IBCC और फॉरेन अफेयर, सही है, इसके भी 2000 रुपये लगेंगे। इसके आपके 2500 रुपये लगेंगे। अच्छा एक बात आपसे पूछूंगा, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके नॉलेज में जिस तरह ये डॉक्यूमेंट इनके हैं नॉन रिकॉर्ड, इसी तरह नॉन रिकॉर्ड अटेस्टेशन भी करा के दूँ या जेन्युइन करा के दूँ? कॉपी को तो उस पर 2 डिपार्टमेंट्स होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ओरिजिनल करा के दूँगा। पैसे बता दो मुझे, और कब तक, सबसे बड़ी बात कब तक कराओ? कल दे दूँगा, खाली इसी पे करा। आज नहीं मिल सकता? आज नहीं मिल सकता। नाराज दो के कितने लोग हैं भाई? 2000 रुपये इसके हैं और इसके 2500 रुपये। लेकिन आपको एजुकेशन फॉरेन अफेयर 4 हज़ार रुपये। आप मेरे से एक काम करा के जाओगे, इंशाल्लाह मुझे खुद ढूंढते पे आओगे नंबर लेके। यार अभी सिम सर्टिफिकेट लेके जाऊँगा, एजुकेशन वहाँ से अटेस्ट कराऊँगा, उसके बाद यहाँ से कराऊँगा। अच्छा कोई मसला तो नहीं होगा ना इसके डॉक्यूमेंट? भाई बेफिक्र हो, ओरिजिनल बन जाएगा ना यार, आप बेफिक्र होकर जाओ। इस एजेंट ने हमारे टीम मेंबर से वादा किया कि वो उसी दिन हमारी जाली डिग्री पर एजुकेशन डिपार्टमेंट और फॉरेन ऑफिस की मोहर लगवा के हमें हमारी डॉक्यूमेंट्स वापस कर देगा। 1 से 1:30 बजे तक फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कैंप ऑफिस बंद हो जाया करता है, और जिस वक्त हमारी इस एजेंट से बात हो रही थी वो वक्त था दोपहर के 3 बजे का। यानी दफ्तर तो बंद था लेकिन धंधा ऑन था, अंदर भी और बाहर भी। आप खुद समझदार हैं। जी नाज़रीन, ये मेरा इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है जिसके अंदर मेरा ग्रेड E दिखाया गया। ये आप देख सकते हैं E ग्रेड है, और जो मैंने खुद बनाया है वो आप देखिए ये ग्रेड B है। ये मैंने खुद बनाया है, जिसकी वजह से ये जो मेरा ओरिजिनल है ये 2 नंबर बन चुका है। इनको मैं ओरिजिनल के लिए, यानी मुझे मुल्क से बाहर जाना है, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिस गया, जिसकी जो टाइमिंग थी वो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1:30 बजे की थी। लेकिन मैं जब 3 बजे वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ मुझे एजेंटों ने घेर लिया और उन्होंने कहा कि ये काम हो जाएगा और सिर्फ 2 घंटे के अंदर। डिग्री का इंतजार करने के बजाय हम पहुंचे फॉरेन मिनिस्ट्री के इस कैंप ऑफिस के अंदर, जहां सुबह से शाम तक डिग्री और डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन कराने के मकसद से लोगों का तांता बंधा नजर आता है। हमें यहां पहुंच के मालूम चला कि यहां सही या 1 नंबर डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन चार्जेस हैं सिर्फ 5 से 25 रुपए। बहरहाल किस्सा वहां से शुरू किया जाए जहां से मुनक़ता हुआ था। हमने ढूंढा उसी एजेंट को जिसने हमारी जाली डिग्री पर फॉरेन ऑफिस की मोहर लगाने का वादा किया था। वो तो मिला नहीं, लेकिन उसका एक कारिंदा हमें देखते ही बढ़ा हमारी तरफ, और आखिर वादा वफा हुआ। सुनिए, अब मेहनत के बकाया पैसे लेते और फॉरेन मिनिस्ट्री की मोहर लगी हमारी जाली डिग्री देते ये क्या क्या उगल पड़ा।
फोटो का देखिए, दिखा रहा हूँ ताकि आप यकीन हो जाए। आज की डेट में हर चीज़ ओरिजिनल लगी हुई है, फोटो का भी नहीं आई। सारी कोई जो है ये तो ओरिजिनल है, ये तो ओरिजिनल है। ये मैं नहीं, जितनी भी कोई भी एम्बेसी दुबई ले लो, सऊदी ले लो, हर एम्बेसी लिखती है, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। यार अभी जल्दी ले आओ यार, 2 मिनट लगेंगे। इस नकली डिग्री पर फॉरेन मिनिस्ट्री की असली मोहर होने की गारंटी कुछ और होते जाली काम और थोड़ी मजीद पोल पट्टियां खोलकर ये एजेंट तो चला गया, लेकिन हमारा काम कर गया। यानी हमारी डिग्री तो नकली ही रही, लेकिन इस पर दफ्तर खारजा की असली मोहर लग चुकी थी। जी नाज़रीन, ये जाली डिग्री पे मोहर लग चुकी है और इस पर जो मोहर लगाई है फॉरेन मिनिस्ट्री और एजुकेशन डिपार्टमेंट की मोहर है। ये जाली पेपर हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। हमारी एक एजेंट से बात हुई थी, उसने हमें बताया था कि कितने मुनज़्ज़म तरीके से ये कारोबार चल रहा है और बाहर से अंदर पैसा जा रहा है। कराची शाहराह फैसल पर कायम फॉरेन मिनिस्ट्री की कैंप ऑफिस के बाहर और अंदर होते इस धंधे के मुतालिक जब हमने इस्लामाबाद फॉरेन मिनिस्ट्री से बात की तो उन्होंने इस बारे में लाइल्मी के साथ साथ हैरानी का भी इजहार किया और हमें यकीन दिलाया कि इस मसले के खिलाफ एक्शन अब उनकी अव्वलीन तरजीह है। बहरहाल अब हम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के पास ये जानने के लिए कि जाली डॉक्यूमेंट बनाना और इसको बगैर वेरिफिकेशन के अटेस्ट करना अवाम और इस हुकूमती इदारे दोनों के लिए कितने बड़े जुर्म हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए कि ये मिनिस्ट्री के लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, या आपके पास कोई वीडियो है, या आपके पास कोई एंट्री स्लिप है, या कोई और आपके पास प्रूफ है, तो उसमें डेफिनेटली फिर फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी और फिर जो वहाँ जो फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, वो जो जिम्मेदार है वो तमाम उसमें आ जाते हैं। डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। इस बात का इस कॉन्ट्रडिक्शन क्या मतलब है? मतलब कि वो अटेस्टेशन भी कर रहे हैं और साथ साथ बोल भी रहे हैं कि हम सिर्फ अटेस्टेशन। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई कि मैं एक अटेस्टेशन ऑफिसर बैठा हूँ, आपने जनाब एक जाली डिग्री लाए और मैंने आंख बंद करके 2 पैसे आपसे लेके अटेस्ट कर दिए और नीचे लिख दी मैं उसका भाई, तो कंटेंट्स का अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो मैं अटेस्ट क्यों कर रहा हूँ? तो इस डॉक्यूमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ये बाहर जाके नौकरी हासिल करते हैं। ये बाहर जाके अगर वो कोई अफगानिस्तान का नेशनल है या बांग्लादेश के है कि वो एज ए पाकिस्तानी भी साबित करते हैं। अगर वो जो भी फॉर्जरी या चीटिंग या क्राइम करता है तो पाकिस्तान का मुल्क बदनाम होता है। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद आप लोगों की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना है कि ये काम कोई आजकल में शुरू नहीं हुआ, ये तो न जाने कब से चला आ रहा है और हमें पूरा यकीन है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के बावजूद ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अगर कानून के हाथ लंबे हैं तो हमारे मुल्क में जुर्म की टांगे इससे भी ज़्यादा लंबी हैं। हमारी टीम माशरे के ऐसे नासूरों को एक्सपोज करती रहेगी। देखते रहिए भेस बदल के।